हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। आज हम रिलेशन के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पर हम बात करने वाले हैं और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में भी ये टॉपिक है। सीबीएसई क्लास 12 या किसी भी बोर्ड में भी ये क्लास 12 के बोर्ड में भी ये टॉपिक है। साथ में स्टूडेंट और कहां पर है? जेई मेंस के भी सिलेबस में है ये और उसमें क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ध्यान से समझना है। ओके, उसके पहले स्टूडेंट वीडियो देखना है आपको। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। आगे हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर। किस पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर। तो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी के भी टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं कि वो है क्या जिसका टाइप्स डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे हमने सेट्स डिफाइन किया तो टाइप्स क्या है, सेट्स के डेफिनेशन के बिहाफ पर टाइप्स हम बता रहे थे। ऐसे ही स्टूडेंट, रिलेशन के टाइप्स हम बताने जा रहे हैं। रिलेशन के टाइप्स हम बताने जा रहे हैं तो रिलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसी के बिहाफ पर हम टाइप्स बता पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं स्टूडेंट, क्या था रिलेशन। कह रहे हैं कि हियर ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 और यहां पर अगर हम स्टूडेंट ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 एंड 2 के साथ क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 एंड स्टूडेंट क्या होगा? 3 1 3 2 3 3। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर है आपको? ये बिल्कुल क्लियर है आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? एक सेट का उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, उसी के एलिमेंट को उसी से प्रोडक्ट करते जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, देखो आप कह रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने पढ़ा तक रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये जो हम सिलेबस में अपने पढ़ रहे हैं जो रिलेशन, वो एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन ही हमारे सिलेबस में डिफाइंड है। बाकी रिलेशन हमारे सिलेबस में टाइप्स कैसे करेंगे उसके टाइप्स डिफाइंड नहीं है। तो जो टाइप्स डिफाइंड है वो बाइनरी रिलेशन पे। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन, एक सेट का उसी सेट से, अगर हम उसी सेट से रिलेशन फाइंड करें, उसी सेट से रिलेशन फाइंड करें, तब हम रिलेशन की डेफिनेशन बता सकते हैं। इसका मतलब क्या, किसकी बात करें स्टूडेंट? एक फैमिली का उसी फैमिली में अगर हम रिलेशन सर्च करेंगे, इस टाइप का रिलेशन हम मैथमेटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। इस फैमिली का दूसरी किसी फैमिली के साथ क्या रिलेशन, वो यहां पर हम बात नहीं करेंगे। ओके, दूसरे के साथ चाहे जो रिलेशन है वो हमें डिस्कस नहीं करना है। अपने घर में किसका क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। ओके स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं कि इसी सबसेट के बिहाफ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट रिलेशन की बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। कह रहे हैं कि हम फर्स्ट रिलेशन की यहां पर बात करेंगे, वो क्या है? एम्प्टी रिलेशन। स्टूडेंट, कौन से रिलेशन पर हम बात करने जा रहे हैं? एम्प्टी रिलेशन की बात करने जा रहे हैं हम। एम्प्टी रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, या नल रिलेशन भी हम इसको बोलते हैं। स्टूडेंट, क्या बोलते हैं हम इसको? नल रिलेशन भी बोलते हैं और इसको हम वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्या क्या बोलते हैं? नाम बहुत हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे आपको कि डेफिनेशन एक ही है। नाम अलग अलग रख लिया, जिसको जो पसंद आया रख लिया, लेकिन हम डिफाइन एक ही तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट, रिलेशन की बात जब हमने स्टार्ट की थी तो बोला कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब आप देखो, यहां पे तो हम जानते हैं कि हियर हम क्या जानते हैं? नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो चैप्टर 1 की थ्योरी है, सेट्स की थ्योरी है कि एवरी नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एक अगर सेट है तो इसका एक सबसेट तो नल होगा।
ये किसने बताया? चैप्टर 1 में सेट्स में हमने बात की इस पर कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये फर्स्ट चैप्टर की कहानी, फर्स्ट चैप्टर की कहानी इधर से चलती है। और सेकंड चैप्टर की क्या कहानी है स्टूडेंट? रिलेशन की क्या कहानी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे उनको हम रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट इस चैप्टर में ये वाली जो बात है वो रिलेशन होगा, और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट करे ही नहीं। ओके स्टूडेंट, ओके ये बात क्लियर है? एम्प्टी रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी किसी से रिलेट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ पाया, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये रिलेशन एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल, इसमें रिलेशन बन ही नहीं पाया। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देखो क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट होंगे तो कह रहे हैं वहां पे फादर का रिलेशन, वहां तो कोई किसी का फादर नहीं है। इसका मतलब अगर हम क्लासरूम में फादर के रिलेशन की बात करें तो वो कैसा? इन जनरल वो एम्प्टी रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा स्टूडेंट? एम्प्टी रिलेशन। वहां किसी का किसी के साथ फादर का रिलेशन नहीं है, तो कह रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्प्टी रिलेशन बोल रहे हैं। ओके, अ रिलेशन हैविंग नो एलिमेंट। स्टूडेंट फर्स्ट टाइप पर हमने बात कर ली है। फर्स्ट टाइप क्या है? एम्प्टी रिलेशन। वो कैसे आया? सबसेट की थ्योरी से हमने उस रिलेशन को डिराइव किया, सबसेट की थ्योरी से ये रिलेशन आ चुका है। ओके बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट रिलेशन पर। हमने बात कर ली है एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन पर हमने बात कर ली है एम्प्टी रिलेशन हमने कैसे डिराइव किया, कैसे फाइंड किया स्टूडेंट? सबसेट की थ्योरी से हमने सेट की ये बात। ओके, सेकंड, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? यूनिवर्सल रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि क्या होता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो अपना भी सबसेट होगा। ये चैप्टर 1 सेट्स की थ्योरी है। क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके बच्चों, ठीक है, ये तो सेट्स की थ्योरी है, लेकिन चैप्टर 2 की क्या थ्योरी? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको हम रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। लेकिन कैसा रिलेशन स्टूडेंट? आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि ये इस सेट का ये सबसे बड़ा सबसेट होगा। कैसा सबसेट होगा? सबसे बड़ा। इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसा होगा? सबसे बड़ा रिलेशन होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सबसे बड़े सेट को हम फर्स्ट चैप्टर में क्या नाम दे रहे थे? यूनिवर्सल सेट। इसीलिए ये जो रिलेशन होगा ये सबसे बड़ा सबसेट है, सबसे बड़ा रिलेशन है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम स्टूडेंट हमने रख दिया यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम रख दिया? यूनिवर्सल रिलेशन नाम रख दिया स्टूडेंट। इसका हमने क्या नाम रख दिया? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा, इससे बड़ा रिलेशन कोई पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने इसका नाम यूनिवर्सल रिलेशन रख दिया। तो कह रहे हैं स्टूडेंट यहां पे जो रिलेशन है वो क्या है? अगर वो कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। इसका मतलब स्टूडेंट आप देखो एम्प्टी रिलेशन में क्या हो रहा था? एक भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं कर रहा था, सारे एलिमेंट एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे थे, वो था एम्प्टी रिलेशन। और अगर सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट कर जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। कोई नहीं रिलेट करे तो एम्प्टी रिलेशन होगा। सारे एलिमेंट एक फैमिली के, एक सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। ये दो टाइप के रिलेशन स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनका ध्यान रखना है। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन पर हमने बात कर ली है स्टूडेंट। अभी हमने किस पर बात किया? एम्प्टी रिलेशन पर बात कर लिया, यूनिवर्सल रिलेशन पर बात कर लिया स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड रिलेशन पे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्टूडेंट क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is called reflexive if
x is related to x for all x belonging to set A। स्टूडेंट यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट अगर अपने से ही रिलेट करने लगे तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कह रहे हैं कि किसी सेट के सारे एलिमेंट अपने से रिलेट करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ A इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या होगा, कह रहे हैं कि देयरफॉर R1 इज अ रिलेशन हैविंग एलिमेंट 1 को 1 से रिलेट कर दिया, 2 को 2 से रिलेट कर दिया, 3 को 3 से रिलेट कर दिया। स्टूडेंट इस रिलेशन को हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, A के सारे एलिमेंट अपने से रिलेट करने चाहिए। 1 1 से करना चाहिए, 2 2 से करना चाहिए, 3 3 से करना चाहिए। तो स्टूडेंट आप देखो ये अपने से रिलेट कर रहा है, ये भी अपने से रिलेट कर रहा है, 3 भी अपने से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। स्टूडेंट कैसा है ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जिस सेट में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे थे उसके सारे एलिमेंट अपने से रिलेशन बना रहे हैं। किसी और से बना रहे हैं या नहीं उससे हमसे कोई लेना देना, बना सकते हैं, बनाए, अपनी मर्जी है उनकी। ओके, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कंप्लीट करनी है तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाए। तो ठीक है, 1 ने 1 से बना लिया, 2 ने भी अपने से बना लिया, 3 ने भी अपने से बना लिया। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, 1 ने 1 से बना लिया, 2 ने 2 से बना लिया, 3 ने 3 से बना लिया एंड 1 ने 2 के साथ भी रिलेशन बनाया। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस, ये भी रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है, कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट अपने से रिलेट करने चाहिए, बाकी किससे रिलेट करें उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। करने दो रिलेट, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर गए हों। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एंड R3 क्या है स्टूडेंट, 1 1 1 2 1 2 2 3। ओके स्टूडेंट, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 ने 1 से किया, 2 और 3 ने तो अपने आप से रिलेट किया ही नहीं, क्योंकि यहां पे एक सिंबल है, सारे रिलेट करने चाहिए अपने से। सारे अपने से रिलेट करेंगे तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव की बात क्लियर हो गई है। एक बात ध्यान रखनी है, किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर अपने से रिलेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। सारे एलिमेंट अगर अपने से रिलेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। ओके स्टूडेंट, ओके, ये बात क्लियर है आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमने बात कर ली है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमने बात कर ली है। 4th नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अ रिलेशन R ऑन सेट A is called symmetric। कह रहे हैं कि is called symmetric। स्टूडेंट कब सिमेट्रिक होगा, if x is related to y then y is also related to x। x y से रिलेट कर रहा है तो y भी x से रिलेट करना चाहिए, और ध्यान रहे वो दोनों एलिमेंट उसी सेट के हों। स्टूडेंट सिमेट्री की क्या मीनिंग है, सिमेट्री में कह रहे हैं अगर x ने y से भी किया और y ने भी x से किया तभी सिमेट्री मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी, सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। कह रहे हैं सिमेट्री कब होगा, जब x भी y से करे और y भी x से करे। अगर ये x और y दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो सिमेट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक सेट हमने कंसिडर कर लिया हैविंग एलिमेंट 1 2 3 और यहां पर एक रिलेशन है R1 में स्टूडेंट आप देखो क्या है, 1 ने 2 से किया, 2 ने 1 से किया। हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्री है। यस बिल्कुल है। कैसे चेक करेंगे, यहां पे गिवन है कि 1 ने 2 से किया तो सिमेट्री तभी होगा जब 2 भी 1 से करे। यस यहां पे कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है।
इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। एक रिलेशन में क्या हो, अगर x y से कर रहा और y, इसका मतलब रिलेशन अगर दोनों साइड से है, अगर एक साइड से है तो सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। सिमेट्री का मतलब है दोनों साइड से रिलेशन होना जरूरी है। 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होगा, तभी सिमेट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड R2 की बात करें स्टूडेंट, 1 1 1 2 एंड 2 1, इसकी बात करें हम स्टूडेंट, आप देखो ये भी क्या सिमेट्रिक है, यस ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 1 से रिलेट कर रहा है। तो अगर हम दूसरी साइड से भी चेक करें तो 1 1 वो यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 2 से कर रहा है तो 2 भी 1 से करना चाहिए, वो यहाँ प्रेजेंट है। 2 1 से कर रहा है तो 1 भी 2 से, वो यहाँ प्रेजेंट है। स्टूडेंट सारे ऑर्डर पेयर की सिमेट्री होना बहुत जरूरी है। एक भी ऑर्डर पेयर अगर सिमेट्री नहीं बना रहा है तो वो रिलेशन नॉट सिमेट्रिक होगा। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि R3 देखो अब क्या है, 1 is related to 2 and 2 is related to 3 and 3 is related to 2। ओके स्टूडेंट, आप देखो कह रहे हैं 1 ने 2 से तो किया, लेकिन क्या 2 1 कहीं है, 2 ने 1 से कहीं रिलेट किया, नहीं किया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये कैसा रिलेशन है, नॉट सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है, नॉट सिमेट्रिक। स्टूडेंट ये कैसा रिलेशन है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ओके स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक सेट के सारे एलिमेंट अपने से रिलेट करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब होगा, ए ने बी से किया तो बी भी ए से करना चाहिए, दोनों साइड से रिलेशन होगा तभी सिमेट्री होगा, अदरवाइज नॉट। स्टूडेंट नेक्स्ट रिलेशन पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किस पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम ट्रांजिटिव रिलेशन पर बात करने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अ रिलेशन R on set A is called transitive if student, if x is related to y and y is related to z and then x is also related to z where x y z are belonging to set A। स्टूडेंट ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात है कि जब हमने रिफ्लेक्सिव की बात की थी, उसमें एक ही एलिमेंट था, उसको अपने से रिलेट करना था। सिमेट्री में कितने एलिमेंट आ गए थे, 2 एलिमेंट। x को y से किया तो y को भी x से करना ही पड़ेगा सिमेट्री अगर बनानी है तो। ओके ट्रांजिटिव में स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ गए। कह रहे हैं कि अगर x ने y से किया और y ने z से किया तो x का भी z से होना जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए। इसमें 3 एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं, सिमेट्री में 2 एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल रट के रखनी है आपको। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पर भी हम बात करेंगे कि आखिर रिलेशन चेक कैसे करते हैं, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, एनडीए का क्वेश्चन हो या फिर बोर्ड का क्वेश्चन हो। ओके बच्चों, ओके अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो आप। ओके स्टूडेंट, हमने कितने रिलेशन पर बात कर ली, ट्रांजिटिव पर हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप देखो, फॉर एग्जांपल ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 तो देयरफॉर R1 इज अ रिलेशन हैविंग एलिमेंट 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो 1 भी 3 से करेगा तभी ट्रांजिटिव होगा। स्टूडेंट ये रिलेशन कैसा रिलेशन है स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, 1 ने 2 से किया, 2 ने 3 से किया, तो 1 को भी 3 से करना ही पड़ेगा अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो। एंड नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, आप देखो कह रहे हैं कि 1 ने 2 से किया, 2 ने 3 से किया एंड 3 ने 1 से किया। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं 1 ने 2 से किया, 2 ने 3 से किया, तो 1 को 3 से करना चाहिए, लेकिन यहां तो 3 1 से कर रहा है, 3 1 से कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, ये सारी बात बिल्कुल क्लियर करनी है, आगे भी हम बात करेंगे। आज हमने आपको डेफिनेशन बता दी क्लियर। ओके, थैंक यू।